आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसमें से किसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगा आपको बताना है। देखो, जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के टाइम पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है अटैक करता है, इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। तो ये हमारी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब ये कहाँ जाएगी, ये उस के पास जाएगी जहां पे आपको इसको क्या मिले, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिल जाए, या तो इसको मिल जाए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, या फिर इसको मिल जाए कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल्स हो। जिसके पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल, जो क्या कर सके, यहाँ पे एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका किसका, BF3 का, BF3 की बात करूं तो बेसिकली जो BF3 होता है आपका, ये आपका क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ट्रायगोनल प्लेनर होता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 क्या होता है, लोन पेयर, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे आपका पार्शियल 3 पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप देखो तो ये काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर मैं BF3 लूं प्लस हम यहाँ पे रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे H3BO3 प्लस आपका 3 मॉलिक्यूल्स HF के मिलते हैं। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें PCl5 की, अगर मैं बात करूँ PCl5 की, तो जो आपका फॉस्फोरस होता है, देखो वो आपका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड आपका 3p3 होता है, इस तरीके से। देखो इसके पास क्या होते हैं, वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइक इस तरीके से। आपका यहाँ पे 3s, ये आपका 3p और इसके 3d वेकेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका 3d हो गया, यहाँ पे हमारा 3p। तो हमारा क्या है 3, ये मैं लिख देती हूँ 3s 3p, ये आपका 3s 3p एंड हमारा 3d। तो देखो यहाँ क्या होगा आपका, ये 1 2 है, यहाँ पे आपका 1 2 3। तो क्या होता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एक्साइट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो आपका इस तरीके से आएगा। ये हो गया, यहाँ पे हमारा d हो गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये हमारा p है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एंड ये हमारा क्या है, डी है, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे आ गया। अगर आप देखो अब यहाँ पे ये क्लोरीन आ जाते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। अगर हम यहाँ पे देंगे तो वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं। अब आते हैं हम किस पे, SF6 पे। तो देखो यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, लाइक अगर हम देखें तो सल्फर क्या होता है आपका, 1s2 2s2 आपका 2p6 3s2 एंड 3p4 होता है हमारा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका S हो गया, यहाँ पे इसका P और यहाँ पे हमारा D होता है। ठीक है, तो जब एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बेसिकली 1, मैं एक्साइटेड स्टेट वाले लिख रही हूँ, 2 3 एंड ये आपका इस तरीके से है 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से एक्साइटेड होगा। तो यहाँ आपका क्या आया, sp3d2। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 3s, ये हमारा 3p, ये हमारा 3d। इसका एक इलेक्ट्रॉन s का यहाँ आ गया और एक p का यहाँ आ गया क्योंकि ये 3p4 था। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होता है। ये क्या है आपका, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका सल्फर है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, फ्लोरीन, यहाँ पे आपका फ्लोरीन और यहाँ पे आपका फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन और ये आपका। अब देखो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स तो होते हैं, बट बेसिकली क्या होता है कि ये जो देखो सल्फर का साइज आपका उतना बड़ा भी नहीं है और 6 फ्लोरीन एटम्स लगे होते हैं। तो बेसिकली ये जो फ्लोरीन एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं यहाँ पे, अब अगर वाटर मॉलिक्यूल आए तो ये क्या करते हैं, क्राउडिंग करते हैं। ये क्या करते हैं यहाँ पे, क्राउडिंग, मतलब हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर पाता। क्योंकि अगर हम PCl5 में देखें तो आपका इस तरीके से होता है, ये हो गया, ये आपका Cl हो गया,
ये हमारा Cl और ये Cl हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखो तो 6 लिगेंड्स है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। कि क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता, इसीलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इंस्टेड इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, बट यहाँ पे हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक नहीं होता। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा। अब बात करूँ अगर मैं SiCl4 की, आपका SiCl4 तो बेसिकली सिलिकॉन है। सिलिकॉन आपका 1s2 2s2, आपका 2p6 है, देन आपका 3s2 एंड 3p2 होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो आपका ये आपका S, इसका P और इसका D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3s हो गया आपका, ये आपका 3p हो गया और ये इसका 3d। अगर यहाँ पे देखूँ तो 3p2 हुआ। अब जब यहाँ पे आपका क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में अगर ये जाएगा, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कुछ इस तरीके से S P एंड ये आपका D, ठीक है। ये हमारा D हुआ, ये आपके इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा, तो बेसिकली ये इसका P में ऑक्यूपाई कर लेगा और जो इसका D है वो स्टिल क्या है, वेकेंट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा राइट आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।